हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 6 त्रिभुज का प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.2 को समझेंगे। दोनों प्रमेय को हम डिटेल से करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। प्रमेय 6.1 को हमें सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो प्रमेय 6.1 में बताया जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो ये क्या है, हमारा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचा है जो दो भुजा ए बी और ए सी त्रिभुज का अन्य दो भुजा है उनको डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अन्य दो भुजा जहाँ डी और ई बिंदु पर मतलब रेखा खींचा है, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी है। तो ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु पर हमने एक रेखा खींचा है जो कि अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। इस तरीके से अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा प्रमेय में बोला जा रहा है। तो प्रमेय में दिया क्या है, प्रमेय में बी सी समांतर डी ई दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, इनके जो भुजाओं का जो अनुपात है उनको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है लिखना है, दिया है। तो दिया है यहाँ पर बी सी समांतर है डी ई, ये प्रमेय में दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे हमें लिखना है सिद्ध करना है। नेक्स्ट नंबर पे हमें सिद्ध करना है लिखना। तो सिद्ध क्या करना है हमें, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये सिद्ध करना है। इसको हमें नेक्स्ट नंबर पे लिखना है। फिर हमें लिखना है रचना, इसमें रचना भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास दिया है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो रचना में हम क्या करेंगे कि b को e से मिलाया, b को हमें e से मिलाना है और d को c से मिलाएंगे। तो इसको हम मिलाते हैं। तो रचना में लिखेंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें रचना करना है, b को e से मिलाया और d को c से मिलाया। पहले हमने रचना में पहले वाले पॉइंट में हमने दोनों को मिला दिया है। फिर यहाँ पर d से ए ई पर लंब खींचा, d से ए ई पर लंब खींचना है तथा e से ए डी पर लंब खींचना है। d से ए ई पर हमें लंब खींचना है। तो इस तरीके से लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। फिर ई से ए डी पर लंब खींचेंगे, ए डी है और ई से खींचना है। तो ई से जब हम लंब खींचेंगे, इस तरीके से लंब खींचा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इतना हमने कर लिया है। फिर हम उपपत्ति में इसको सॉल्व करेंगे। अब उपपत्ति में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए डी ई का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी हमें लाना है। तो ए डी ई का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ए डी ई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार यहाँ पर त्रिभुज का जो आधार है और ऊंचाई हमें दोनों चाहिए। तो ऊंचाई यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में हमने लंब क्या डाला, ए डी ई त्रिभुज है, हमने हमारा इस त्रिभुज में लंब क्या है, ई
और इसको हम n मानते हैं। जो ये पॉइंट है ये हमारा n है और ये m है। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, NE ऊंचाई है, जिसको हमने लंब डाला है। लंब हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, E पॉइंट से AD पर लंब खींचा EN, जो कि ADE त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। जब यहाँ पर लंब डाला है तो ये हमारा आधार हो जाएगा AD, इसलिए यहाँ पर हमने लंब खींचा है। तो 1/2 आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर AD हो जाएगा, गुणा ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा NE। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दूसरा हमें निकालना है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल, इसमें भी हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें BDE त्रिभुज, BDE ये वाला त्रिभुज, तो इसको अगर हम सही तरीके से यहाँ पर बनाया जाए, BDE हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। ये है हमारा E, ये B है और ये है D है। इसको हमने इस तरीके से बना लिया है BDE। और यहाँ पर इस त्रिभुज में हमने लंब क्या खींचा है, EN लंब खींचा है, ये है N, EN हमने लंब खींचा है। तो ये जो त्रिभुज है ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर लंब खींचा जाए तो लंब तो हमेशा सीधा ही होता है, तो लंब त्रिभुज से बाहर की तरफ होता है। ये त्रिभुज है तो लंब त्रिभुज के बाहर की तरफ इस तरीके से होता है। ये हमारा त्रिभुज है और EN हमारा लंब है। तो ये लंब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 आधार यहाँ पर हो जाएगा DB गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट है ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ADE त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ADE पहले हमने क्या किया है, पहले हमने इधर साइड को आधार मानते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। इसमें भी BDE में DB को आधार मानते हुए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब यहाँ पर इधर साइड को आधार मानते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ताकि जो दोनों आधार है, आधार से हम इनका अनुपात निकाल पाएंगे। AD/DB हमें चाहिए, सिद्ध हमें करना है AD/DB और AE/EC सिद्ध करना है, जो कि इस त्रिभुज का आधार वाला साइड है। इसीलिए हमें सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो पहले हमने इसको आधार मानते हुए किया है, अब इधर साइड मतलब AC वाला जो साइड है इसको आधार मानते हुए करेंगे। तो सेम त्रिभुज है यहाँ पर ADE में DN लंब है, जो कि इस त्रिभुज का ऊंचाई है और आधार यहाँ पर AE हो जाएगा। तो यहाँ पर ADE में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AE गुणा ऊंचाई हो जाएगा DM। समीकरण नंबर 3 है ये। और नेक्स्ट यहाँ पर CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो CED का क्षेत्रफल निकालेंगे। CDE ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम आधार मानेंगे। इस त्रिभुज को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये है हमारा त्रिभुज और यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें आधार यहाँ पर हो जाएगा CE और ये हमारा है D। अब D से हमने ये लंब खींचा है, क्या लंब खींचा है, DM खींचा है। DM लंब है जो कि त्रिभुज का ऊंचाई है और आधार यहाँ पर CE आधार है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार है यहाँ पर CE गुणा ऊंचाई है
डी एम। ये है समीकरण नंबर 4। अब हमें चाहिए क्या, ए डी बट्टा डी बी चाहिए। तो ए डी और डी बी किस में है, ए डी और डी बी समीकरण 1 और 2 में है। तो इनमें ए डी बट्टा डी बी मतलब भाग देना है, बट्टा का मतलब भाग देना। तो समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे और समीकरण 3 और 4 को हम भाग देंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, ए ई बट्टा ई सी। यहाँ पर ए ई है और इसमें ई सी है, तो इन दोनों को भी भाग देंगे और इन दोनों समीकरण को भाग देंगे, जिससे कि जो यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी हमें मिल जाएगा। फिर आगे भी इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर लिया है। अब राइट हैंड साइड 1/2 1/2 ए डी गुणा एन ई बट्टा 1/2 डी बी गुणा ई एन। तो जब 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए डी गुणा यहाँ पर ई एन से ई एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी बचा हुआ है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, बचा है ए डी बट्टा डी बी। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 5। सेम यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को हम डिवाइड करेंगे। समीकरण 3 और 4 को भी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई गुणा डी एम 1/2 सी ई गुणा डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या है, ए ई बट्टा सी ई, जो कि ये हमारा है समीकरण नंबर 6। नेक्स्ट यहाँ पर एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र है, जो त्रिभुज का जो चित्र, तो यहाँ पर जो डी ई बी सी ये हमने बना लिया है, डी ई बी सी। तो इसमें दो त्रिभुज क्या है, डी बी ई का डी बी त्रिभुज, त्रिभुज डी बी ई का डी ई भुजा, त्रिभुज डी सी ई का डी ई भुजा। यहाँ पर दो त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज का आधार यहाँ पर क्या है, एक ही आधार है। और यहाँ पर डी ई और बी सी क्या है, समांतर है। यहाँ पर डी ई और बी सी समांतर है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, डी ई है। तो इसमें समांतर रेखा के बीच बनने वाला दो त्रिभुज जिसका आधार, दोनों त्रिभुज का आधार यहाँ पर क्या है, डी ई है। इधर वाले त्रिभुज का भी आधार डी ई है, इधर वाले त्रिभुज का भी आधार डी ई है। तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये है हमारा समीकरण नंबर 7। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम समीकरण 6 और 7 से, तो यहाँ पर समीकरण 6 है और ये हमारा समीकरण 7 है। तो समीकरण 7 में बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो सी डी ई के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पर रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल एज इट इज लिखेंगे ये वाला। फिर बट्टे में यहाँ पर सी डी ई के जगह पे इसको रखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल रखेंगे। फिर अपॉन इक्वल में, यहाँ पर इक्वल में क्या है, ए ई बट्टा सी ई। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 8। अब यहाँ पर जो ए डी ई और बी डी ई का क्षेत्रफल,
समीकरण 5 में देखेंगे ADE और BDE का क्षेत्रफल दोनों क्या है, समीकरण 8 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 तथा 8 से, तो समीकरण 5 तथा 8 से यहाँ पर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ADE BDE दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AD बट्टा BD इक्वल टू AE बट्टा EC। तो लिखेंगे यहाँ पर AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा CE, जो कि हमें इसको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसमें प्रश्न में क्या दिया था, AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC या CE। तो ये क्या है हमारा AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC। तो यहाँ पर क्या है, अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 के अनुसार जो हमें सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर लिया है। तो इस प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब नेक्स्ट हम प्रमेय 6.2 को समझते हैं। प्रमेय 6.2 में बोला जा रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होता है। प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रमेय में क्या दिया हुआ है, प्रमेय में दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है ABC हमारा त्रिभुज है और DE एक रेखा है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक रेखा एक त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब एक रेखा यहाँ पर DE है जो कि त्रिभुज के दो भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब जिस बिंदु पर वो दो भुजाओं को जिस बिंदु पर वो कट करेगा, मतलब D और E बिंदु पर कट कर रहा है। तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC अगर अनुपात में विभाजित करे, मतलब इसका अनुपात अगर दिया हुआ है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब तीसरी भुजा के समांतर मतलब BC तीसरा भुजा है, तो BC किसके समांतर हो जाएगा, DE के समांतर हो जाएगा। BC DE के समांतर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के जो भुजाओं का जो अनुपात है ये प्रमेय में दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। ये है प्रमेय 6.2 जो कि प्रमेय 6.1 का विलोम है, मतलब उल्टा है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 1 से लेकर आगे के सारे उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।